सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर एक्शन के ठीक 24 घंटे पहले पीएम मोदी की पहली बैसाखी टूट गई। जी हां, एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ याचिका दाखिल की और बयान दिया कि जेडीयू में रहकर वक्फ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में तगड़ी बगावत हो गई है। बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव भी अचानक से राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरे का भी ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर इस वक्त बैसाखियों के सारे टिके हुए हैं, लेकिन पहली बैसाखी किस तरह से दोस्तों टूट चुकी है और किस तरह से समर्थन वापस लिया जा रहा है, सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर मोदी सरकार में दावा किया जा रहा है भारी फूट पड़ी है, एक एक करके समर्थन वापस लेने जैसी स्थिति तैयार होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एनडीए का पूरा खेल यहां पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर घुटने पर पूरी भाजपा आ चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर एक्शन के ठीक 24 घंटे पहले पीएम मोदी की पहली बैसाखी टूट गई। जी हां, एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ याचिका दाखिल की और बयान दिया कि जेडीयू में रहकर वक्फ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में तगड़ी बगावत हो गई है। बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव भी अचानक से राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरे का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या वक्फ कानून में फंसे नीतीश कुमार भी अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और जेडीयू के वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने से अमित शाह कितना भड़के हैं और क्या एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि अब एनडीए से हमारी पार्टी का कोई नाता और रिश्ता नहीं, पशुपति पारस का ऐलान, नीतीश सरकार पर जमकर बरसे हैं। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पशुपति पारस ने चुनावों से ठीक पहले एनडीए से अपना समर्थन वापस घसीट लिया है। वापस नहीं लिया है, बल्कि नीतीश कुमार को दलित विरोधी करार दे दिया है। और तो और मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस जैसे ही एनडीए से अलग हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी बयान दिया है और कहना है कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो कि अंबेडकर का अपमान सदन तक में खड़े होकर किया करते हैं। तो ये वही पशुपति पारस है। जब चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को तेवर दिखाए तो दिल्ली जाकर अमित शाह के साथ घंटों पर्सनल मीटिंग कर रहे थे और खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन अब उन्हीं अमित शाह की खुलेआम फजीयत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए से गठबंधन तोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सियासी घमासान शुरू हो गया है। और यहां पर सिर्फ बात पशुपति पारस की नहीं है, बल्कि जितिन राम मांझी भी मौके पर चौका मार रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए से दलितों की सीटें आरक्षित करने की डिमांड की गई है। मांझी का भी दलितों को भी सीट मिलना चाहिए, तो हड़कंप बच गया है। खबर आप देखिए प्रभात खबर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि एनडीए से अलग हुए पशुपति पारस, मांझी ने SC/ST के लिए राज्यसभा और विधानसभा में मांगी है आरक्षित सीटें। आपको बता दें कि मांझी एक तरफ आरक्षित सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के विधानसभा चुनावों में 30 से 40 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है और बिना एनडीए की सहमति के प्रत्याशियों की घोषणा तक कर डाली है। आपको बता दें कि बिहार में 19% दलित वोट बैंक होता है। इस पर सबकी नजर है, सबने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। वैसे भी वक्फ कानून बनने के बाद से 17% मुस्लिम वोट बैंक एनडीए से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और ताजा CSDS सर्वे के मुताबिक वक्फ बिल के कानून बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो नीतीश कुमार हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अंदर सामने से तो भारतीय जनता पार्टी को सदन में वक्फ पर सपोर्ट कर दिया है, लेकिन जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी के बाद से पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ याचिका दाखिल कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि इस पर नीतीश कुमार ने भी
चुप्पी साध रखी है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि सदन में वक्फ पर सपोर्ट करने वाले ही जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून का विरोध करेंगे तो वक्फ कानून कैंसिल हो सकता है। आपको बता दें, अमित शाह भी इस खेल को समझ रहे हैं और नीतीश कुमार पर जबरदस्त भड़के भी हैं। इतना ही नहीं, स्थिति को भांपते हुए पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कैवियट लगाई है और कहा है कि फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष जरूर सुना जाए। और अब जब बिहार में एनडीए में तगड़ी बगावत हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ है। सुनवाई से पहले ही वक्फ कानून के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, सच है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं एबीपी की। इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई है। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची 7 राज्य सरकारें नए कानून को पारदर्शी और न्यायोचित बताया है। खेल समझिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। दूसरी तरफ वक्फ के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की 7 राज्यों की सरकारों ने याचिकाओं पर याचिकाएं लगाई हैं। याचिकाओं पर याचिकाएं लगाई हैं कि जो कानून मौजूद है उसके सपोर्ट में पहले ही याचिकाओं को दाखिल कर दिया जाए। नहीं सुना है तो अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, ये वो प्रोसेस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद या फिर कि वक्फ कानून कैंसिल होने के बाद फॉलो करना चाहिए था, लेकिन नहीं। पहले ही सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही याचिकाएं दाखिल कर दी हैं, समझ में आ रहा है कि बीजेपी कैसे अपनी इज्जत को बचाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। लेकिन फिलहाल जैसे सीजीआई संजीव खन्ना अर्जेंट सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं और सुनवाई की तारीख को 16 अप्रैल यानी कि कल के लिए मुकर्रर कर दिया है, इतना तो साफ है कि वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग सकता है। वरना हमेशा हनक में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी भी इस तरीके से गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर नहीं होती, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। खैर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे में सुनवाई होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी कमान संभाल ली है। खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी ने अचानक से तेजस्वी यादव के साथ में दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। आज ये मीटिंग हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तेजस्वी यादव समेत बिहार के कई दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। वापस घसीट लिया दोस्तों। से मिली जानकारी के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है और जल्द ही तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनावों का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, जिसका इशारा पहले ही एक ट्वीट ने कर दिया है। तो इंडिया गठबंधन तो बिहार चुनावों से पहले मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन एनडीए में कितनी तगड़ी दरार है, बगावत हो रही है, समर्थन वापस लिया जा रहा है। कभी भाजपाई नेता नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो कभी सम्राट चौधरी को बिहार के चुनावों का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जा रहा है। इस एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में चुनावों से ठीक पहले किस तरीके से एनडीए में खींचतान मची हुई है। और तो और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी एनडीए में पेच फंस गया है और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू ने वक्फ का विरोध करके अमित शाह को एक तरीके से खुला चैलेंज कर दिया है। दलितों को भी सीट मिलना चाहिए के खिलाफ याचिका दायर करने पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी पर नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एक्शन लेना तो दूर की बात है, खबर तो ये निकलकर सामने आ रही है कि इनाम दिया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार ने भी पलटी मारने का इशारा कर दिया है? क्या नीतीश कुमार भी इस बार अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं बल्कि राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू का वक्फ कानून पर विरोध गृह मंत्री अमित शाह को कितना भारी पड़ने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वक्फ बिल को कानून बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। जिसको पहले ही कानून बना दिया गया, लेकिन अब उसको कानून बनाए रखने के लिए सरकार को अपील करना पड़ रही है। कई मंत्रियों ने अपील की है, कई मंत्रियों ने याचिका लगाई है कि इसको कानून बना रहना दिया जाए।
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16 अप्रैल को सुनवाई हुई है, क्या खबर सामने निकल कर आई है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन किस तरह से मोदी जी की पहली बैसाखी यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि टूटती हुई नजर आ रही है, किस तरह से जीतन राम मांझी भी सीधे तौर पर उनके भी सुर जो है बगावत जैसे देखने को मिल रहे हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि अगर इस तरह से स्थिति बनी रही दोस्तों तो कहीं ना कहीं एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार वो एक शातिर खिलाड़ी हैं, वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं दोस्तों, कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है कि कई लोगों ने सीधे तौर पर एनडीए से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, समर्थन वापस कर लिया ये कहते हुए। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।